एक बार की बात है, एक गांव में दिव्या नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। दिव्या दिखने में बहुत सांवली थी, इसीलिए उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। एक दिन दिव्या की शादी तय हो जाती है, पर लड़का एक पाँव से माजूर था। दिव्या के माता पिता बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि दिव्या की बदसूरती के कारण कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था और लड़के वालों ने कोई डिमांड भी नहीं की थी। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन हम 1 महीने के अंदर अंदर शादी करेंगे। ठीक है, जैसे आप ठीक समझे बहन जी। लड़के वालों के जाते ही दिव्या के पिता मोहन अपने पति रागिनी से कहते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बिटिया की शादी है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी बिटिया के लिए शादी का जोड़ा ही ले सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जी, आप परेशान ना हो, मैं कल ही कोई काम ढूंढती हूँ। हाँ, और मैं भी कल से रात में भी मजदूरी करूँगा, ताकि हमारी बिटिया की शादी में कोई कमी न रह जाए। मोहन अब दिन रात काम करता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। मोहन के इलाज में उसके कमाए हुए जितने पैसे थे सारे लग जाते हैं। ये देखकर रागिनी बहुत उदास हो जाती है और मोहन भी काम नहीं कर सकता था। अब दिव्या की शादी की तैयारी तो दूर की बात, अब घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। माँ, अब मेरी शादी की तैयारी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे, तू फिक्र मत कर। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रागिनी घर घर जाकर काम मांगती है और उसे वहाँ नौकरानी का काम मिल जाता है। रागिनी थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, जिससे घर का थोड़ा बहुत खर्चा और अपने पति की दवाई का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और दिव्या की शादी का दिन करीब आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अब तक लहंगा भी नहीं लिया माँ। रागिनी के पास एक सोने का कड़ा पड़ा था और वो सोचती है, मैं ये कड़ा बेच देती हूँ, इससे अपनी बिटिया का लहंगा चोली ले लूंगी। ये सोचकर रागिनी वो कड़ा बेच देती है और उस कड़े के बदले उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं उससे तुझे लहंगा चोली दिला देती हूँ। और दोनों माँ बेटी लहंगा चोली लेने दुकान पर चले जाते हैं। भाई साहब, ये लहंगा चोली कितने का है? ये 20,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान पे सबसे सस्ता लहंगा कौन सा होगा? बहन जी, हमारी दुकान पे 5,000 से कम का कोई लहंगा नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 है, मेरी बेटी की शादी है, क्या आप मुझे उधार पे दे सकते हैं? जाओ जाओ, यहाँ उधार नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। रागिनी और दिव्या उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और सारी दुकानें घूमने के बाद उन्हें कहीं भी कोई सस्ता लहंगा नहीं मिलता और वो घर आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए? रागिनी मोहन को सब बताती है, जिस पर मोहन कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे लगा लिए, मेरी बेटी के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप फिक्र मत करें, आप बस ठीक हो जाए, मेरी शादी की चिंता मत करें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शादी के लिए 1 दिन बचा था। दिव्या को अब तक लहंगा चोली नहीं मिला था और घर में सभी उदास थे। तभी दरवाजे पर एक बाबा आता है। कोई इस बाबा पे रहम करे, बहुत दिनों से भूखा है, खाना खिला दे और अपनी इच्छा पूरी करवा ले। दिव्या दौड़ती दौड़ती बाहर जाती है और बाबा के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही खाना है, आप ये खा लीजिए। बाबा वो खाना खा लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? दिव्या उस बाबा को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर बाबा मुस्कुरा देते हैं और दिव्या से कहते हैं, ये बक्सा ले लो बेटी और इसे तभी खोलना जब तुम्हारी शादी हो। दिव्या वो बक्सा ले लेती है और उदास बैठी लहंगे के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे बाबा की बात याद आती है और वो उस बक्से को खोलती है।
तभी उसमें एक खूबसूरत सा लहंगा नजर आता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को वो लहंगा दिखाती है। रागिनी लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और दिव्या से कहती है, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया बेटी? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। दिव्या अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। रागिनी बहुत खुश होती है। तभी दिव्या कहती है, काश माँ मेरे पास एक मेकअप बॉक्स भी होता जिससे मैं घर में ही मेकअप कर लेती। दिव्या अभी इतना ही कह पाती है कि जब भी एक मेकअप बॉक्स उसके सामने आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। मुझे तो लगता है ये जादुई लहंगा है, तुम कुछ और मांग कर देखो। ए जादुई लहंगा, मुझे बहुत खूबसूरत बना दे। दिव्या इतना ही कह पाती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये देखकर दिव्या और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही शादी का दिन आ गया, पर दिव्या उस शादी से खुश नहीं थी। काश मेरी शादी किसी खूबसूरत अमीर सादे से होती जिसमें कोई कमी ना होती। मैं अब क्यों उस मासूर शख्स से शादी करूं? मैं तो अब बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। दिव्या ऐसे ही सोच रही होती है जब ये जलने की बदबू आती है और किचन में गैस खुली रहने की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। दिव्या के माता पिता किसी काम से बाहर गए होते हैं और दिव्या घर में अकेली खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है और आग बुझने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिव्या की जान बच जाती है, पर उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका होता है। दिव्या के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। डॉक्टर दिव्या के माता पिता से कहते हैं, देखिए आपकी बेटी का चेहरा तो पूरी तरह से जल गया है, पर शुक्र है उसकी जान बच गई। मैं समझ सकती हूँ आपके घर में शादी का माहौल था, पर अफसोस तो इस बात का है कि इस हाल में तो कोई अपना भी साथ नहीं दे पाता। रिश्ते वाले क्या साथ देंगे? ये सुनकर दिव्या बहुत रोने लगती है और उसे अपनी बातें याद आती है जो उसने घर में आग लगने से पहले की थी। ये सब कुछ क्या हो गया मुझसे? मुझ में इतना घमंड कैसे आ गया? मेरे पास जो भी था वो जादुई लहंगे की वजह से था, और अब तो वो भी जल गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस रिश्ते पर ऐतराज नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? लड़के वालों को जैसे ही ये बात पता लगती है, वो फौरन हॉस्पिटल आते हैं और दिव्या के इलाज का पूरा खर्चा उठाते हैं। आज दिव्या की शादी थी और लड़के वाले शादी के लिए राजी थे और लड़के ने भी ठान ली थी कि वो दिव्या से ही शादी करेगा। दिव्या को जब इस बात का पता लगता है तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। तभी वही बाबा जी जिसने उसे जादुई लहंगा दिया था दिव्या के पास आते हैं और कहते हैं, दिव्या, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। बस एक बात का ख्याल रखना कि किसी इंसान को अपने से कमतर ना समझो। तुम्हारा पति दिल का बहुत अच्छा है, तुम हमेशा इसके साथ खुश रहोगी। मैं तुम्हें वो जादुई लहंगा तो वापस नहीं दे सकता, पर मैं अपनी शक्ति से तुम्हें खूबसूरत पहले जैसा बना सकता हूँ, और हाँ, तुम्हारे पति को भी सेहतमंद कर सकता हूँ क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। बाबा अपनी शक्ति से दिव्या को खूबसूरत और उसके पति को तंदुरुस्त कर देते हैं और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।